नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, विजाग स्टील प्लांट में रिक्वायरमेंट निकल के आई है जिसमें आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज चर्चा करने वाले हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा है गाइज। तो गाइज हम आगे हैं, जो विजाग स्टील प्लांट की ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ये टोटली लीड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जिसके रिगार्डिंग इसमें जो आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट उनके लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई, जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस से यानी टेन्योर बेस पे आपकी रिक्वायरमेंट निकाली गई। जो आप दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे पीएसयू में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या टेन्योर बेस पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। इसमें आपको अप्लाई ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें जो भी अगर आप इस इंडस्ट्रीज से अगर आप टेन्योर बेस पर काम करते हैं तो आगे चल के आपको किसी न किसी चीज़ में आपको जो भी इसमें रिक्वायरमेंट निकाली जाएगी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जिस भी मिनिस्ट्री से यह टोटली लीड करती है उस मिनिस्ट्री का डाटा अभी पीएम मोदी के द्वारा जो अभी अनाउंस किया गया था 10 लाख नौकरी के, उसमें इन मिनिस्ट्रियों का नाम भी जो इस मिनिस्ट्री से संबंध रखते हैं उनका भी वैकेंसी के बारे में यहाँ पर भी चर्चा किया गया था। यानी अगर आप यहाँ से भी अगर ये टेन्योर बेस पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं तो आपको आगे चल के इसका बेनिफिट इसी इंडस्ट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर आप जैसे अभी ईसीएल में निकाला गया था, इसके पहले यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जैसे बेल सेल सभी पीएसयू में निकाला जा रहा है। तो आप अगर यहाँ से वर्क करते हैं टेन्योर बेस में तो आगे चल के आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट इसी इंडस्ट्रीज में देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली हम देर न करते हुए बात करते हैं, जो इसमें राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में भी नोटिफिकेशन आउट किया गया है आईटीआई डिप्लोमा के लिए टेन्योर बेस पर। तो इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। तो गाइस, अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं, जो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप इस वेबसाइट पर जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्नर पर आपको यहाँ पर 3 लाइनिंग आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कैरियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो कैरियर वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ही आपको रिक्वायरमेंट सेक्शन देखने को मिलेगा। और यही रिक्वायरमेंट पे आप देखेंगे तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर द मैन पावर कैपिटिस माइंस, ये खनान जो होता है, जैसे आप लोग जानते हो कि ये इस्पात का जो खनान होता है वहाँ पर ही ये रिक्वायरमेंट निकाली गई है। यानी जो स्टील के प्लांट होते हैं बड़े बड़े, वहाँ स्टील प्लांट में जो खनान होता है वहीं आपकी पोस्टिंग होने वाली है। इसीलिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म आज ही से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे तो ये फॉर्म का यहाँ पर ये ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर स्टेटस दिखा दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट हो गया है, तो मैंने यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं कि कौन से कैंडिडेट कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई और डिप्लोमा के। तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, ये जो विजाग स्टील प्लांट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकाली गई। आपको पहले ही मैंने क्लियर कर दी है, टोटली लीड करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेस है, यानी पीएसयू कह सकते हैं। यहाँ से रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो ये आपके टेन्योर बेस पर होने वाली है, फिक्स टर्म टेन्योर, यानी आपको कुछ समय के लिए यहाँ पर फिक्स तौर पर निकाला गया, यानी कह सकते हैं आपको 3 ईयर के लिए यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। इसके बाद अगर आपकी मैनेजमेंट या आपकी वहाँ की जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पे आपको 2 साल के लिए यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनका जो पोस्ट का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की तरफ से, वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो निकाली गई, पहला पोस्ट है माइन फोरमैन के लिए निकाली गई। इसमें 2 वैकेंसी है। इसमें आपको वैकेंसी SC ST OBC EWS और ER कैंडिडेट के लिए अलग अलग रिजर्वेशन का यहाँ पर प्रावधान भी किया गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पर दूसरे पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो निकाला गया है वो ऑपरेटर कम मैकेनिक यानी OCM के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई 15 प्लस 4 पोस्ट के लिए यहाँ निकाली गई, यानी 21 पोस्ट के लिए निकाली गई। इसमें स्टार लगा हुआ है। स्टार वाला का यहाँ पर मतलब इन्होंने समझाया है कि 27 वैकेंसी मेंट फॉर द MD एंड 4 वैकेंसीज फॉर मेन JLM के लिए है। यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो दूसरे पोस्ट की रिक्वायरमेंट निकाली गई है वो माइन मेट के लिए निकाली है, यहाँ पर 4 पोस्ट के लिए निकाली गई है। और यहाँ पर तीसरा जो यहाँ पर इनका पोस्ट है चौथा, वहाँ पर ब्लास्टर के लिए निकाली गई। ब्लास्टर में 2 पोस्ट है। यहाँ पर ड्रिल टेक्नीशियन के लिए निकाली गई, यहाँ पर 4 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो बताया गया है वो 27 प्लस 4 वैकेंसी का यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो SC ST OBC कैंडिडेट हैं उनको लिए एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है जो एज मांगा गया अपर एज आपका 35 ईयर होना चाहिए 1/10/2022 को। आपको SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर और OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को 3 ईयर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मेंशन किया कि उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो EX सर्विसमैन है, स्पोर्ट पर्सन है और ये सब कैटेगरी में जो भी आते हैं उनको डिपार्टमेंट के द्वारा जो रूल होते हैं उस आधार पर आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मेंशन किया गया है। यहाँ पर मेट फॉरमैन के लिए बताया गया है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइन इंजीनियरिंग में और आपके पास जो फॉरमैन का सर्टिफिकेट होता है वो आपके होना चाहिए और ये सर्टिफिकेट DGMS के द्वारा इशू होना चाहिए। और इसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया पोस्ट के। जो आपके मशीनिस्ट ओपन कास्ट के मेटल से रिलेटेड आपके जो ब्रांचेस होते हैं उस ब्रांच के हिसाब से आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर का। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑपरेटर कम मैकेनिक OCM के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई। यहाँ पर भी SSC प्लस 10वीं पास हो प्लस आपके पास ITI है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए विद आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटिंग इन हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी में, यानी आपकी HEMM में आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर। और आपका ये जॉब प्रोफाइल यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप अपने हिसाब से जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर माइन मेट के लिए जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है इसमें आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और माइन मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपके DGMS द्वारा इशू होना चाहिए। और यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मैकेनिज्म में ओपन कास्ट मेटल फोर्सिंग में होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी जॉब प्रोफाइल होने वाली है, ये इसमें क्या क्या आपको काम दिया जाएगा ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है। और यहाँ पर जो पोस्ट कोड 104 यहाँ ब्लास्टर के लिए निकाली गई है, यानी ये भट्टी वाला काम होता है जिसमें फाउंड्री मैन वगैरह आते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताया है। यहाँ पर जो मांगा गया है आपके पास मैट्रिक पास होना चाहिए और आपके पास ब्लास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आपकी जो सर्टिफिकेट हो DGMS द्वारा इशू होना चाहिए। और आपका 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्लास्टिंग ऑपरेटिंग में, ओपन कास्ट में, माइन वर्किंग में, ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। इसके बाद आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर जो लास्ट पोस्ट है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है ड्रिल टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पर SSC पास हैं और आपके ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर में, ये चीज़ें मेंशन किया है। और 3 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जो यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ द DTH में, यहाँ पर ये एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर जो आपको रेवेन्यू दिया जाएगा ये यहाँ पर बताया गया है कि जो पहला पोस्ट है 01 वाला, यानी यहाँ पर कह सकते हैं जो बताया गया आपका ये माइन मेट के लिए जो माइन फॉरमैन के लिए निकाली गई, यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए आपका 39,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी, प्लस आपके HRA पर मंथ आपको 1700 रुपये 50 रुपये आपको HRA दिया जाएगा। और बाकी पोस्टों के लिए जो यहाँ पर बताया गया 37,700 आपकी सैलरी है, 37,000 है। उसके बाद आपको HRA जो दिया जाएगा वो आपको
₹1680 दिया जाएगा, यहाँ पर बताया गया है। या हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं एचआरए को, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आपको जो आपकी इंसेंट माइन में जो खनान में आपके प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट होते हो वो आपको समय समय पर जो आपकी प्रोडक्शन होगी उसके हिसाब से आपको 5% आपको दिया जाएगा। ये चीज़ें एनुअल बेस पे बताई गई है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपको यहाँ पर ये आपकी वर्किंग जो होगी वो 8 आवर्स की होगी। आपको जो रूल होते हैं उसके हिसाब से आपको ABC और जनरल शिफ्ट 4 शिफ्टों में आपको ड्यूटी दिया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि आपको जो ज्वाइनिंग होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी, यानी आपकी 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी। उसके बाद अगर आपको जो आपकी जो यहाँ पे मैनेजमेंट होती है, अगर आप यहाँ पर कुछ अगर आपके लिए सोचती है तो आपको 2 ईयर के लिए आपको यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है। इसके बाद यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का हॉस्पिटल होता है, यानी ये सरकारी हॉस्पिटल होता है, क्योंकि ये तो टोटली आप ये PSU हो तो गवर्नमेंट के अंडर में ये फैक्ट्री चलती है। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि आपको ये मेडिकल फैसिलिटी आपके फैमिली मेम्बर को सबको ये सब यहाँ पर दिया जाएगा। ये सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आपको एनुअल बेस पर आपको 1 ईयर में आपको 12 छुट्टियाँ दी जाएगी, जिसका पैसा वो पेड करेगी वो स्टील प्लांट। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इसके बाद इस यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया है। इन्होंने बताया कि आपकी जो रिटन टेस्ट होगी, स्किल टेस्ट होगी, ये इसके आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। जो आपको यहाँ पर बताया गया जैसे आप जिस ब्रांच से हैं उस ब्रांच से आपका ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो 2/11/2022 से स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट 16/11/2022 बताया गया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, आपको टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और इस सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से नोटिफिकेशन और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें सब वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। और आपको कोई भी चेक करना है तो आपको विजाग स्टील प्लांट का जो वेबसाइट है वो यहाँ पर मेंशन किया है। इसी के आधार पर आप यहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं सिलेक्शन के बारे में, यहाँ पर सभी चीज़ें मेंशन किए गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसका टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर दिया गया है और लैंडलाइन फ़ोन नंबर दिया गया है और मेल ID भी दिया गया है, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। कीप इन टच।